अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने जो नोट डिस्कस किया था वो एक्सेल रीडर था। हमने ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा इंपोर्ट किया नाइम के अंदर यूजिंग नोड, और आज हम उसी इनपुट को एक्सपोर्ट करेंगे अगेन। अच्छा, इसके ऊपर अभी मैं कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, कोई व्यूज़ क्रिएट नहीं कर रहा, मैं सिंपल राइटर के अंदर जाके इसको राइट कर दूंगा। अब वो राइटर कौन सा हो सकता है, वो कोई भी राइटर हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारा नेक्स्ट नोड जो है वो एक्सेल राइटर का है, तो मैं सिंपली इसको लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अगेन यहाँ पर भी देखें तो आपको रेड नज़र आ रहा है। रेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेड बटन का मतलब ये है इस वक्त इसके साथ कोई डेटा कनेक्टेड नहीं है, तो जो इसका बेसिक फंक्शनैलिटी है वो हम नहीं कर पा रहे। इसका नाम हम रख देते हैं, बाद में इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे, और इसका नाम रख देते हैं आउटपुट फाइल, और इसको कर देते हैं यस। थोड़ा दूर करते हैं इसको ताकि दरमियान में बाकी चीज़ें भी ऐड होते हैं। अब करना यह है कि ये जो आउटपुट है इसको उठाना है और इस इनपुट पे जाके ड्रॉप कर देना है। जैसे मैंने ड्रॉप किया, अब यहाँ पे देखें ये आगे, इसके बाद मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर एक्शन करना है कि कहाँ पे इसको स्टोर करना है वो इसको बताना है। डबल क्लिक कर लें, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लें, आपकी मर्जी है। और यहाँ से आपने इसको करना है जी ब्राउज, और इसको बताना है कहाँ पे सेव करना है। लेट्स से मैं कह देता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करो। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, दिस पीसी की आई होप होंगे। चलें डाउनलोड में ले लेते हैं। डाउनलोड के अंदर आबिद मकसूद के नाम की फाइल क्रिएट कर दो, उसको कर दो सेव। और अब देखें बाकी की जितने भी ऑप्शंस थे वो ऑटोमेटिकली रेड से येलो पे चला जाएगा। एग्जीक्यूट करें। जब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं होना, स्वाय ग्रीन बटन होने के फाइल आपके डॉक्यूमेंट्स में एक क्रिएट हो जाएगी। जरा इसको आउटपुट को कंप्लीट होने दें। अब ये देखिए ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। अब हम वापस चलते हैं और यहाँ से ये देखें डॉक्यूमेंट के डाउनलोड के अंदर आबिद मकसूद के नाम की एक फ़ाइल बन गई आज के दिन में। इसको ओपन करके देख लें, ये सेम फाइल होगी जो कि हमने इंपोर्ट की थी, क्योंकि हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं की, कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किए, किसी तरह की कैलकुलेशंस नहीं की, एग्रीगेशन नहीं की, डेट के ऊपर कोई चीज़ें परफॉर्म नहीं की। तो ये हमें कुछ इस तरह से डेटा एक्सपोर्ट करके दे रहा है। ये देखिए सारे का सारा वही डेटा है जो कि हमने इंपोर्ट किया था, उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब ज़रा आगे चलते हैं और कुछ नोट्स के ऊपर बात करते हैं कि हमने मैनिपुलेशन के दो नोट्स ले लेते हैं। अभी तक हमने आयो के दो नोट किए थे, अब मैनिपुलेशन के दो नोट कर लेते हैं। एक कर लेते हैं रो लेवल फिल्टर और एक कॉलम लेवल फिल्टर। रो लेवल फिल्टर को उठाएं और इसके दरमियान में यहाँ पे जाके इसको ड्रॉप कर दें। अगर आप साइड पे ड्रॉप करेंगे तो आपको मैनुअली कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन बन जाएगा इसका। अब देखें अगेन एक्सेल राइटर रेड हो गया, क्योंकि दरमियान में जो काम हो रहा था वो नहीं हो रहा, वो रेड पे है। उसकी उसकी सेटिंग्स नहीं हुई, या उस नोड को उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी आपने करनी थी वो नहीं हुई। आप इसको ज़रा डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद इसको देख लें इसमें आपने करना क्या है। अच्छा, यूज़ पैटर्न मैचिंग। आप कॉलम टेस्ट में कौन सा कॉलम लेना चाह रहे हैं? लेट्स से मैं कहता हूँ कि कंट्री कॉलम ले लेंगे आप, और कंट्री कॉलम के अंदर मैचिंग क्राइटेरिया, इसको ज़रा केस सेंसिटिव मैच है, कंटेन्स वाइल्ड कार्ड्स है, और रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर मैं सेगमेंट सेलेक्ट करूं तो मेरे ख्याल में वो जल्दी आ जाएगा। कंट्री में ज़रा टाइम ले रहा है क्योंकि कंट्री ज़्यादा है, तो उसने वहाँ से PAKISTAN, तो मुझे चाहिए ही सिर्फ पाकिस्तान का डेटा। अच्छा, मैं इस इंक्लूड रो बाय एट्रीब्यूट वैल्यू पाकिस्तान ले लिया, इसको कर दिया ओके। अब ये आ गया येलो पे, ये भी येलो पे आ गया। इस फाइल को मैं करता हूँ डिलीट, ली हुई है सॉरी, या इसको वैसे क्लोज कर दें तो ये आई होप के इसके ऊपर राइट हो जाएगा। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करें। जैसे आपने एग्जीक्यूट किया तो ये फिल्टर लग गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास कंट्री के अंदर सिर्फ पाकिस्तान आ गया है। ये सारा पाकिस्तान का डेटा है, और मैंने जब इसको राइट करना है तो मैं
जो मेरा आउटपुट का नोड है उसको भी मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन की, अब इसके ऊपर एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? कहता है जी कि आप इसको राइट नहीं कर सकते, फाइल एग्जिस्ट है, इसको ओवर राइट नहीं कर सकते, हम इसको डिलीट कर देते हैं, नए सिरे से फाइल बना दो हमें, और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हो गया आउटपुट, फाइल भी आ गई। अब इसको ज़रा ओपन करके देख लें कि डेटा क्या आपको मिला है यहाँ पे। है ना मज़ेदार और सिंपल सी चीज़। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं एक फ़िल्टर लगा के आपको दिखा भी देता हूँ। जो मैंने डेटा फ़िल्टर इन किया था वो पाकिस्तान का था, और ये सारे का सारा डेटा पाकिस्तान का है। 250 रोज़ को हमने अलग कर लिया अपने रो फिल्टर के ज़रिए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं वापस 9 पे जाऊँ, तो दूसरा मैंने आपको कहा था कि हम कॉलम फ़िल्टर के ऊपर भी बात करेंगे। अब कॉलम फ़िल्टर को भी ऐसे ही आप पकड़ें और इसके ऊपर अप्लाई कर दें। कॉलम फ़िल्टर जो है उसका रो फ़िल्टर के साथ ऐसा लिंक नहीं बनता। कॉलम फ़िल्टर येलो क्यों आ रहा है? आप इसको फ़िल्टर को लगाएं या ना लगाएं, ये काम कर देता है। तो अगर आपने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है, कौन कौन सा इंक्लूड रखना है और कौन कौन सा एक्सक्लूड कर देना है। मैं कहता हूँ कि मुझे रो आईडी भी नहीं चाहिए, ऑर्डर आईडी भी नहीं चाहिए, और उसके बाद कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, कस्टमर नेम नहीं चाहिए, फिर पोस्टल कोड नहीं चाहिए। इसी तरह से प्रोडक्ट आईडी भी निकाल देते हैं, प्रोडक्ट नेम भी निकाल देते हैं, इफ़ एंड और ये कुछ कैलकुलेशंस थी उसके अंदर, ये भी निकाल देते हैं। तो मुझे सिर्फ इनके ऊपर जो डेटा, ये जो कॉलम है ये चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ से जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिएगा कि अब वो कॉलम यहाँ से ऑर्डर आईडी भी गायब हो गया, प्रोडक्ट आईडी वगैरह भी गायब हो गए हैं, कस्टमर आईडी भी यहाँ से। तो बड़ा सिंपल तरीके से आपने आउटपुट की फाइल से, इनपुट फाइल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आउटपुट वाली फाइल के ऊपर आपने ये एक्टिविटी कर ली। अब इसको मैं करता हूँ डिलीट, और लेट्स सी कि हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता है। इसको बल्कि हम ना फेल की बजाय ओवरराइड कर देते हैं। यहाँ से सेटिंग पे जाएं, डबल क्लिक करें आउटपुट के ऊपर, और यहाँ से इसको इफ एग्जिस्ट ओवरराइड कर दो, ताकि मैं बार बार डिलीट ना करनी पड़े। अब जी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, ये फाइल हमारे पास आ गई। इसको आप ओपन करें और इसमें डेटा आप देख सकते हैं कि क्या डेटा हम लेके आ रहे हैं। देख लें, वही कॉलम जो आपने उसमें से रिमूव किए थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, और जो कॉलम आपने इसमें ऐड किए वो ये आ गए। दैट्स इट। आई होप कि ये टूल यूज़ करके आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। सवाल नहीं मेरे पास आ रहे, आप लोगों को कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ है, तो मुझे ज़रूर बताया करें। अगर कोई अभी तक नाइम इंस्टॉल नहीं कर पाया, मसला आ रहा है, कमेंट्स में अपना नाम टाइप कर दें, या मे बी आप लिख दें कि आई एम अनएबल टू इंस्टॉल, तो मैं आपको किसी नए लैपटॉप के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन ये प्रेटी सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ नोट्स को हम डिस्कस करेंगे कि उनके ऊपर कैसे काम करना है। स्टे ट्यून।